तो इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा हीरो बोलता है शिट शिट शिट, अरे यार मैं यहाँ पे कैसे फंस गया। और हमारे हीरो की बहुत बुरी हालत हो रखी होती है। और फिर हमारा हीरो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और उसमें हमारा हीरो सोचता है कि मैं हमेशा से अपने पापा से नफ़रत करता था। मैं हमेशा से चाहता था कि उनकी मौत हो जाए और आज वो दिन है जिसमें उनकी सच्ची में मौत हो गई। एक हार्ट अटैक की वजह से उनकी आज मौत हो गई। मेरा बाप एक क्रिमिनल था, हमारा हीरो बोलता है, और वो एक लड़कीबाज और बहुत ही ग्रीडी टाइप का पर्सन था। वो मेरे लिए ट्रबल के सिवा कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने मेरे लिए एक अच्छी चीज़ कर गया मरने से पहले। और हमारा हीरो सोचते हुए बोलता है शायद वो जानता था उसकी मौत उसके पास आ रही है, और कहता किसे परवाह पड़ती है, मुझे बस अपने बारे में अब सोचना चाहिए। ये शानदार रोशनी, यहाँ से धूप आ रही है मेरे कर्टेंस के पास से, और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपने काम पे जा रहे हैं, जो कि एक हेल की तरह है। और यहाँ एक तरफ मैं आराम से एक मस्त कॉफ़ी पीता हुआ सनशाइन में खुश होते हुए बोलता है बिंगो मैं फ्री हूँ। और कहता है किसने सोचा होगा कि उस बूढ़े बेकार इंसान का इतना सारा पैसा यहाँ घूम रहा होगा। और कहता है इस बूढ़े इंसान ने कम से कम 500 मिलियन यन छुपा के रखे थे बेसमेंट के अंदर। और कहता है मैन, वो सच्ची में एक आखिरकार एक अच्छे पिता थे। जैसे ही बंदों को पैसा मिल जाता तो सब अच्छे लगने लगते हैं। देख रहे हो दोस्तों, हमारा हीरो सोचता है इतने सारे मनी से मैं कुछ भी चाहूँ कुछ भी कर सकता हूँ। मैं एक घर खरीद सकता हूँ, एक गाड़ी खरीद सकता हूँ, कोई भी लड़की चाहूँ वो मिल सकती है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। और झूमते हुए बोलता आहा देखो आ गया, और फटाक सीना जाता है और छटाक सीना लेता है और सटाक सीना अपने बेड पे गिरते बोलता है अरे कि अब मुझ पे इतना सारा पैसा है कि मैं अपना एक ड्रीम बेडरूम बना सकता हूँ, जिसकी कुल कॉस्ट मात्र 30 मिलियन होगी। 500 मिलियन तो खुद है ना वहीं पे, इसलिए 30 मिलियन का बेडरूम बनाएगा। और हमारा एमसी कहता है, मतलब हीरो कहता है कि मैंने 3 अपनी कस्में खाई हैं खुद के लिए। पहली कसम है उसमें से कोई काम ना करना, दूसरी कसम है कोई दोस्त ना बनाना, तीसरी कसम है कभी शादी मत करना। बहुत बढ़िया, आगे लगे रहो मुन्ना भाई, तुम सबसे पहले जाओगे। फिर हमारा हीरो बताता है अपनी पहली कसम के बारे में कि कभी काम ना करना। काम करना सबसे बेकार चीज़ है, ये एक तरह से पीस ऑफ ट्रैश है, ठीक है। और हमारा हीरो कहता है तुम लोग मुझे बेवकूफ़ नालायक कह सकते हो, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए नो थैंक्स। फिर दूसरी में बताता है दोस्त होना। दोस्त होने का मतलब है कंपटीशन करना, जॉब में कंपटीशन करना, रहने में कंपटीशन करना। इससे बढ़िया दोस्त होना, उसी में फ़ायदा है। दोस्त सबसे ज़्यादा अनोइंग होते हैं। और तीसरी कसम कहता है शादी। शादी शादी में जितना आपने कमाया है अपने लव वन पे स्पेंड करना। और अपने बाप को याद करते हुए सोचता है मेरा बेकार सा बाप, उसने इस शादी की कस्में कम से कम 12 बार खाई होंगी, और ये एकदम डिस्गस्टिंग बात है, तो मुझे ये सारी गलतियां नहीं करनी है। मैं मस्त आराम से अपने कंबल के नीचे होके मस्त अपना वीडियो गेम खेलूँगा। वीडियो गेम खेल रहा है कंबल के नीचे, और कुछ नहीं मत समझना, ठीक है। और हमारा हीरो कहता है यही असली एक डेफिनेशन है लग्जरी की। अरे ये लग्जरी नहीं, ये तो जन्नत की असली डेफिनेशन है। भाई को जन्नत मिल रही है। कहता है चलो अब खेलना शुरू करते हैं। मैं सारे गेम खेल डालूंगा जितने ही मैंने जोड़ रखे हैं, और सब में पूरा 100% दूंगा। फिर 2 महीने बाद का समय दिखाते हैं। हमारे जो हीरो है उसकी थोड़ी दाढ़ी वाड़ी निकल गई है, और कहता है चलो मैंने डंजन अटैक गेम ख़त्म कर दिया। और फिर देखते हैं उसके आसपास कूड़ा वूड़ा सब एक ही जगह, भाई बैठ के पूरा गेम ख़त्म करके ही उठा है, ठीक है। 2 महीने यहीं पे उसने काटे हैं पूरे। और फिर हमारे हीरो कहता है चलो मैंने ये गेम तो ख़त्म कर दिया, अब अगला कौन सा है। कहता है क्या मुझे बीआर गेम खेलना चाहिए, लेकिन फिर सोचता हुआ कहता है, तभी उसे एक पॉपअप दिखाई देता है। उसमें कहता है पॉपअप, मेरे लिए कौन सा मैसेज आया है। कहता है मैंने तो कोई दोस्त भी नहीं बनाया, तो मुझे कैसे मैसेज आ गया। फिर उस मैसेज में दिखाया जाता है कि वो मैसेज हमारा मैनेजमेंट की तरफ से होता है, गेम की तरफ से, और उसमें उसके लिए लिखा होता है आपका शुक्रिया कि आपने हमारा ये डंजन अटैक गेम खेला अंत तक। और फिर हमारा एमसी कहता है, मतलब हीरो कहता है, मैं एमसी कह देता हूँ कभी कभी हीरो को, तो ये मैसेज मैनेजमेंट की तरफ से है। अरे यार ये लोग ने ही बहुत सारा अपना घंटों तक मेहनत करके ये गेम बनाया होगा।
और सोचता है, मुझे लगता है ये आम लोगों ने जो ऑफिस जाते हैं उन लोगों ने गेम बनाया होगा, और वो चाहते हैं अपने जो यूज़र्स हैं उनको मस्का लगाना, जिससे उनका बिजनेस और बढ़े और उनका पैसे का ग्रोथ हो। और फिर वहाँ पे एक सर्वे का ऑप्शन आता है, कहता सर्वे ये क्या चीज़ है। और जैसे ही उस पर क्लिक करता है, उस पर एक पॉपअप आता है, उसमें पूछता है क्या तुम्हें कोई क्यूट गर्ल पसंद है या फिर कोई मैच्योर गर्ल पसंद है। और हमारे हीरो को तो गर्ल से पहले से नफरत हो रखी है। ये क्या बकवास क्वेश्चन है। और कहता है चलो क्या ही करना, मैं तो कोई सा भी एक पिक कर लेता हूँ। फिर अगला क्वेश्चन दिखाई देता है, क्या तुम जब एक्साइट होते हो जब तुम पिटते हो, या तुम तब एक्साइट होते हो जब तुम किसी को पीटते हो। कहता ये भी कहाँ से भाई ऐसा क्वेश्चन आ गया। चलो अगला। और फिर देता है ढेर सारे पॉप 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 पॉप, बहुत सारे पॉपअप आ जाते हैं। और उसमें जैसे क्वेश्चन पूछे होते हैं, तुम्हें लो डिफ़िकल्टी पसंद है या हाई डिफ़िकल्टी पसंद है, तुम्हें जो प्रॉब्लम सॉल्व करना कैसे पसंद है, इंटेलिजेंस से पसंद है, ब्रूटल फोर्स करके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और फिर हमारा हीरो सोचते कहता है अरे यार ये क्या हो गया, और कहता है कि बस बस हो गया। और फिर हमारा एक आखिरी पॉपअप दिखाई देता है, और उसमें पूछता है क्या तुम इस गेम की एंडिंग जानते हो। और हमारा हीरो सोचते हुए कहता है ऑब्वियसली मुझे तो पता ही होगा, क्योंकि मैंने तो गेम ख़त्म किया ही है भाई, तो मुझे तो पता ही होगा। और वो जैसे ही सोच रहा होता तभी उसके माइंड में एक चीज़ आती है, ये कुछ क्रीपी जैसा लग रहा है, कहीं ये मुझे स्कैम करने की चाहत तो नहीं है, क्या ये लोग मेरा पैसा ठगना चाहते हैं। अरे यार आज के दिनों में तो आप तुम किसी से ही भरोसा नहीं कर सकते हो, ऐसा हमारा एमसी सोचता है। और सोचता है चलो अच्छा है कि मैं इसमें नहीं गिरा, अगर मैं यस पे क्लिक कर देता तो शायद मेरा पैसा कट जाता। और वहीं पे वो एक कॉकरोच देख लेता है और ज़ोर से बोलता है कॉकरोच, लेकिन उसका जो बटन होता है उंगली वो प्रेस हो जाती है और एक क्लिक की साउंड आती है और यस पे क्लिक हो जाता है। और हमारा एमसी सोचता है अरे यार ये क्या हो गया। और फिर वहाँ से बहुत सारी ब्राइट सी शाइनी सी वो आती है लाइट, और हमारा एमसी खींचा चला जाता है। और फिर हम देखते हैं हमारा एमसी कहता है अरे यार ये क्या हो गया, ये मेरे हाथ तो नहीं है। तभी वो देखता है वहाँ पे एक लड़का उससे कहता है अरे जल्दी करो और बता दो हमें तुमने अपना खजाना कहाँ छुपाया हुआ है, अगर तुम नहीं बताओगे तो हम और भी सीरियस हो जाएंगे। और फिर हमारे हीरो की बहुत बेकार हालत में देखता है, और वहाँ पे लड़का बोलता है डियर डीमन लॉर्ड, हमें बता दो तुम्हारा खजाना किधर है। और हमारा हीरो सोचता तो ऐसे मेरी एक बेकार सी लाइफ की कहानी शुरू हुई इस दुनिया में, और यही चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप गाइज यू एंजॉय दिस वीडियो। मेरी अभी शुरुआत है तो मैं थोड़ा बोलने में थोड़ा अटक जाता हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे करके इम्प्रूव करूँगा। लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।